हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 7 रीचिंग इन द एज ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में होता है यौनावस्था। जब हम यौनावस्था तक हमारी एज हो जाती है तब हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसी के बारे में चैप्टर आधारित है। इन प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में यू हैव लर्नड हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस। आपने सीखा कि जो जानवर हैं प्रजनन कैसे करते हैं। इट इज ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप सर्टेन एज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड मे अदर कैन रिप्रोड्यूस। व्हाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर सर्टेन एज। जो ह्यूमन होते हैं क्यों जब उचित एज के हो जाते हैं तभी क्या रिप्रोड्यूस करते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न आप सीखेंगे अबाउट द चेंज दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम अ कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जब कोई व्यक्ति प्रजनन के उपयुक्त हो जाता है तब उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसी के बारे में चैप्टर आधारित है। इन चैप्टर 6 पार्ट 6 में यू हैव लर्नड, आपने सीखा होगा अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव अंग, मनुष्य के प्रजनन अंगों के बारे में। हियर यहाँ पर स्मॉल डिस्कस द रोल ऑफ हार्मोन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक चिल्ड ग्रो इनटू एडल्ट, जो इसमें मदद करता है कि कोई बच्चा एडल्ट में बड़ा होता है एवं यौनावस्था तक पहुंचता है। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। एडोलेसेंस मींस होता है यौनावस्था, प्यूबर्टी मींस होता है तरुणावस्था। बूझो वाज सेलिब्रेटिंग स्टार्स बर्थडे। बूझो अपना 12वां बर्थडे मना रहा था। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, जैसे जब उसके मित्र जा चुके थे, बूझो एंड पहेली बिगन चैटिंग। बूझो और पहेली आपस में बात करने लगे विद देयर पेरेंट, अपने माता पिता के साथ। पहेली स्टडीज इन ऑल गर्ल्स स्कूल। पहली गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। सी स्टार्टेड लाफिंग, हंसना शुरू कर दी। सी रिमार्क, उसने यह दर्शाया बूझो स्कूल फ्रेंड, बूझो के स्कूल के मित्रों के बारे में। होम सी मेट आफ्टर ए ईयर, जिससे वो एक साल पहले मिली थी। हैड सडनली शॉट अप इन हाइट, वो बहुत तीव्र गति से अपनी हाइट में वृद्धि कर रहे थे। सम ऑफ देम वेयर लुकिंग वेरी फनी, कुछ उसमें से बहुत मजेदार दिख रहे थे। विद अ हेयरी लाइन एबव देयर लिप, उनके लिप के ऊपर, होठों के ऊपर एक बालनुमा रेखा निकल रही थी। हर मदर एक्सप्लेन, उसकी मां ने बताया बॉय हैड ग्रोन अप, लड़के बड़े हो रहे हैं। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम डे 1 बर्थ, जन्म के एक दिन बाद से ही उनकी जो एज है बढ़ना प्रारंभ होती है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 एंड 11, जैसे वे 10 या 11 साल के ऊपर पहुंचते हैं, देयर इज अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ, उनकी ग्रोथ में बहुत अलगाव आता है, उसे नोटिस किया जा सकता है। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, शरीर के कुछ अंग भी बढ़ने लगते हैं। दे इंडिकेट, ये दर्शाते हैं दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, अब आप बच्चे नहीं रह गए, बट आर ऑन द वे बिकम एन एडल्ट, अब आप युवक बन चुके हैं। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, बढ़ोतरी जो है एक प्रकार का प्राकृतिक प्रक्रिया है। द पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का जो पीरियड होता है, जीवन का समयकाल होता है। व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, जब हमारे शरीर में बदलाव आने लगते हैं। लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव की मैच्योरिटी भी होने लगती है, रिप्रोडक्टिव करने की क्षमता बढ़ने लगती है। इज कॉल्ड एडोलेसेंस, इस पीरियड को एडोलेसेंस यौनावस्था कहते हैं। एडोलेसेंस बिकम अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 इयर्स ऑफ एज। ये जो हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं 11 साल से शुरू होकर 18 से 19 साल तक चलते रहते हैं। इसीलिए सिंस द पीरियड कवर्स टीन्स 13 to 18 और 19 at the age, इसीलिए इस पीरियड को टीन्स नाम दिया गया है। इसलिए इनको टीनेजर कहते हैं। एडोलेसेंस और कॉल्ड टीनेजर, जो एडोलेसेंस पीरियड के अंतर्गत आते हैं उन्हें टीनेजर भी कहते हैं। इन गर्ल्स, लड़कियों में एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज, लड़कियों में लड़कों से 1 या 2 साल पहले ही ये शुरू हो जाता है। आल्सो द पीरियड एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यहाँ तक कि व्यक्ति से व्यक्ति के अंदर जो एडोलेसेंस विभिन्नता होती है इसमें। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस, ह्यूमन बॉडी में बहुत से परिवर्तन आते हैं एडोलेसेंस पीरियड के दौरान। दीज चेंजेस मार्क वन साइड प्यूबर्टी, इसे वन साइड ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क एक्सचेंज, जो चिन्हित किए जा सकते हैं बॉयज और गर्ल में कैपेबल रिप्रोडक्शन करने के योग्य हो जाते हैं। प्यूबर्टी इंड, जब प्यूबर्टी खत्म होती है। व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है। इसके बाद चेंजेस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में क्या क्या बढ़ता है। इंक्रीज हाइट, हमारी हाइट बढ़ती है। द मोस्ट कॉस्पियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, सडन इंक्रीज ऑफ हाइट, इसमें अचानक से हमारी हाइट बढ़ने लगती है। एट दिस टाइम, इस समय लंबी लंबी बोन्स जो है इज द बोन्स एंड आर्म्स, और हमारी आर्म्स बाहें, द लेग्स पैर इलंगेट, ये मजबूत होने लगते हैं। मेकिंग अ पर्सन टाल, और ये फैलने लगते हैं ताकि किसी व्यक्ति को बड़ा बना सकें। नेक्स्ट है इनिशियल गर्ल्स ग्रोअर फास्टर देन बॉयज बट अबाउट 18 ईयर ऑफ एज, जो लड़कियों की हाइट रहती है लड़कों से तेज बढ़ती है लेकिन केवल 18 वर्ष तक। बोथ रीचेस दियर मैक्सिमम हाइट, जब दोनों मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई तक, हाइट तक पहुंच जाते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ, जब उनकी जो ग्रोथ की स्पीड है, हाइट वेरीज, डिफरेंट हो जाती है प्रत्येक इंडिविजुअल में। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन, कुछ ऐसे हैं जो शुरू में बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं लेकिन बाद में स्लो हो जाते हैं, लेकिन कुछ पहले स्लो होते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। देयर इज नो नीड पहली टू वरी, यहाँ पर पहले की चिंता का कोई कारण नहीं है। ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, सभी प्रकार के जो अंग हैं सेम रेट से नहीं बढ़ते। समटाइम द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड एंड फीट एडोलेसेंट लुक ओवरसाइज, कुछ समय जो हमारे हाथ हैं पैर है वो ओवरसाइज हो जाते हैं प्रोपोर्शन विद द बॉडी, हमारे शरीर के। बट सून द अदर पार्ट कैच अप, लेकिन जल्दी ही सभी पार्ट उसको कैच अप कर लेते हैं। रिजल्ट इन द प्रोपोर्शनल बॉडी, यहाँ तक कि पूरी शरीर भी उसको रिजल्ट को प्रोपोर्श कर लेती है। यू मस्ट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की जो हाइट है और लेस सिमिलर टू सम फैमिली मेंबर, या उनसे कहीं कम रहेगी या ज्यादा रहेगी या बराबर ही रहेगी अपने फैमिली मेंबरों से। दिस इज बिकॉज़, इसलिए होता है हाइट डिपेंड ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के आधार पर उनकी हाइट निर्भर रहती है। इट इज हाउएवर, जब कभी होता है वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट राइट काइंड ऑफ फूड, हमें सही प्रकार का भोजन करना चाहिए। और इन ग्रोइंग ईयर्स में दिस हेल्प द बोन, ये हमारी हड्डियों को हेल्प करते हैं, मसल्स हमारी मांसपेशियों को हेल्प करते हैं, एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को भी हेल्प करते हैं बढ़ने में। गेट एडेक्वेट नरिशमेंट, हमें उचित प्रकार के आहार लेने चाहिए। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट डिस्कस लेटर इन द लेसन, जो इस लेसन में बाद में डिस्कस किया गया है। चेंज इन बॉडी शेप, सेकंड टॉपिक हमारा चेंज इन बॉडी शेप, हमारे
शरीर के अंगों में बदलाव होते हैं। जैसे हैव यू नोटिस, क्या आपने देखा बॉयज इन योर क्लास, अपनी क्लास में बॉर्डर शोल्डर, उनकी जो शोल्डर है, कंधा है, वो भी चौड़ा होने लगता है। वाइडर चेस्ट, उनकी छाती बढ़ने लगती है जब वे जूनियर क्लास में होते हैं। दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए होता है इंटर द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि प्यूबर्टी एज में पहुंच चुके होते हैं। शोल्डर जनरली ब्रॉडन, जो शोल्डर है वही वास्तव में चौड़ी होने लगती है आप ग्रोथ बढ़ते हुए। इन गर्ल्स, लड़कियों में रीजन बिलो द वेस्ट, कमर के नीचे का भाग भी चौड़ा होने लगता है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली, जो लड़के हैं उनकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो भी तेजी से बढ़ने लगती हैं देन द गर्ल्स की अपेक्षा। थस इस प्रकार चेंज अकरिंग इन एडोसेंट बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। इस प्रकार जो लड़कों और लड़कियों में एडोसेंस का परिवर्तन आता है, विभिन्न रहता है। वॉइस चेंज, आवाज भी बदलने लगती है। डिड यू नोटिस, क्या आपने देखा दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स, आपने देखा होगा कि आपके क्लास में जो लड़कों की आवाजें हैं वो भी थोड़ा फटी फटी सी आने लगती हैं। एट प्यूबर्टी एज में वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स जो होता है जिसके द्वारा आवाज निकलती है, बेगिन टू ग्रो, वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, बॉयज में वॉइस बॉक्स बड़ा होने लगता है। द ग्रोविंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन प्रोट्यूकिंग द पार्ट ऑफ द थ्रोट, हमारे गले का एडम एप्पल जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं, इसे आप छूकर उसे पता लगा सकते हैं। इन गर्ल्स, लड़कियों में लैरिंक्स हार्डली विजिबल, वो बहुत तीव्र गति से अदृश्य होने लगता है, दिखता नहीं है। द आउटसाइड बिकॉज, क्योंकि वो बाहर नहीं आ रहा था, इस क्योंकि इट इज स्मॉल इन साइज, क्योंकि इसका जो साइज है छोटा रहता है जनरली। इसी प्रकार गर्ल्स है हाई पिच्ड वॉइस, इसलिए उनकी आवाज पतली रहती है। वेयर एज बॉयज आर डीप वॉइस, लड़कों की आवाज गहरी रहती है, गाढ़ी रहती है। इन एडोसेंट बॉयज, जब लड़कों में एडोसेंस पीरियड आता है, समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स, जो वॉइस बॉक्स की मसल्स हैं, गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम होर्स। दिस स्टेट में रिमेन फॉर फ्यू डेज और वीक्स विच द वॉइस बिकम नॉर्मल, उसके बाद कुछ हफ्ते या कुछ दिनों बाद जो हमारी वॉइस है फिर से नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सबसेकेंड ग्लैंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड सिक्रेशन ऑफ स्वीट। प्यूबर्टी के समय जो पसीना निकलता है, ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड, जो ऑयल ग्लैंड होती है, इनकी वो भी बढ़ती है। मेनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिंपल्स, उनके चेहरों पर दाग धब्बे आने लगते हैं ऑन द फेस। दिस टाइम, इस समय बिकॉज द इंक्रीज ऑफ एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड इन द स्किन, क्योंकि इस समय हमारे जो स्किन की कुछ ग्लैंड होती हैं वे बढ़ने लगती हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, इस एज में सेक्स ऑर्गन्स भी बढ़ते हैं। लुक अप फिगर 6.1 एंड 6.3, 6.1 एंड 6.3 के फिगर को देखिए और द प्रीवियस सेशन, पिछले लेसन में विच इज सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस, उसमें सेक्स ऑर्गन दिखाया गया एट प्यूबर्टी के वक्त। मेल सेक्स ऑर्गन लाइक टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली, मनुष्य के अंदर जो टेस्टिस और पेनिस आता है पूरी तरह डेवलप होता है। टेस्टिस आल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म, और वो स्पर्म को प्रोड्यूस करने लगता है। इन गर्ल्स, लड़कियों में ओवरी इनलार्ज एंड एग्स बिकम टू मैच्योर, जो ओवरी का साइज वो भी बढ़ने लगता है, एग मैच्योर होने लगता है। आल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग, अब धीरे धीरे ओवरी मैच्योर एग को भी रिलीज करने लगता है। रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, जो इमोशनल हमारा होता है, मेंटलिटी होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, इन सब में भी परिवर्तन आता है। एडोसेंस इज अ पीरियड ऑफ चेंज इन पर्सन ऑफ वे थिंकिंग, सोचने में भी परिवर्तन आता है। एडोसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर, आल्सो सेल्फ कॉन्शियस, हमको सेल्फ कॉन्शियस बनाने में भी हेल्प करता है। इंटेलेक्चुअल रूप से डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसीडरेबल टाइम एंड थिंकिंग, ये हमारे सोचने की क्षमता को भी बढ़ाता है और सोचने पर हमें कुछ टाइम को स्पेंड करने में भी हेल्प करता है। इन फैक्ट, इसका तथ्य यह भी है, इट इज ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ द ब्रेन हैज ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग, इस समय कुछ सीखने के लिए मनुष्य के ब्रेन की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। समटाइम, इस समय, हाउएवर एन एडोसेंट मे फील इनसिक्योर while trying to adjust the change of the body and mind, इस समय वो इनसिक्योर अपने आप को पा लेता है। बट एडोसेंट लर्नर, लेकिन जो एडोसेंट सीख लिए होते हैं, यू शुड नो, आप जानते होंगे, देयर इज नो रीजन, यहाँ पर कोई रीजन नहीं है इनसिक्योर महसूस करने का। दिस चेंज आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ये प्राकृतिक रूप से बदलाव का ही एक अंग है। सिक्योरिटी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो दूसरे तरह के कैरेक्टर हमारे अंदर डेवलप होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में देखा होगा दैट टेस्टिस एंड ओवरी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस और ओवरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दे प्रोड्यूस द गमेट, गमेट को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज स्पर्म एंड ओवा। इन गर्ल्स, ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी, लड़कियों में ब्रेस्ट जो है वो भी डेवलप होने लगती है। लड़कों में फेशियल हेयर, जैसे दाढ़ी और मूंछें डेवलप होने लगती हैं। दैट इज मुस्टैच एंड बियर्ड, एज दिस फीचर हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम फीमेल, और ये इसमें हेल्प करता है ताकि हम पहचान ले जाएं मेल कौन सा और फीमेल कौन है। दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी कहते हैं। बॉयज आल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, लड़कों को छाती पर बाल उगने लगते हैं। इन बोथ, दोनों में, बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कों लड़कियों में हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स, बाहों के नीचे बाल उगने लगते हैं। इन द रीजन अबव द थाई और पब्लिक रीजन, और बहुत सी जगहों पर बाल निकलने लगते हैं। द चेंज विच अकर एट एडोसेंस आर कंट्रोल बाय हार्मोन्स, ये सब जो चेंजेस होते हैं हमारे शरीर में, ये हार्मोन के द्वारा कंट्रोल रहते हैं। हार्मोन्स एंड आर केमिकल सब्सटेंस, हार्मोन्स एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है, इनका सिक्रेशन कुछ ग्लैंड के द्वारा होता है, जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड आर इंडोक्राइन सिस्टम। द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन्स रहता है, जो टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उसे मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। बिगिन टू बी रिलीज टेस्टिस वंस एट प्यूबर्टी, जिसे स्पर्म कहते हैं, उसका दूसरा नाम टेस्टोस्टेरोन है। दिस चेंज इन बॉयज, ये लड़कों में परिवर्तन लाता है। अबाउट विच यू सीन जस्ट लर्न, जो आपने पीछे सीखा होगा। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, जो फेशियल हेयर है वो ये भी डेवलप होने लगता है। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड गर्ल्स, जैसे ही गर्ल्स में प्यूबर्टी एज आती है, ओवरी बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन, वो जो ओवरी है फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करने लगती है, इसे एस्ट्रोजन कहते हैं। व्हिच मेक द ब्रेस्ट डेवलप, इससे क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलप होता है। मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड, मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड या जो मेमरी ग्लैंड है उसका भी डेवलपमेंट ब्रेस्ट में होने लगता है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स, ये जो सब हार्मोन्स हैं इनका जब प्रोडक्शन होता है तो इन्हें एक हार्मोन कंट्रोल करता है, एक ग्लैंड कंट्रोल करती है इन हार्मोनल सिक्रेशन को, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। रोल ऑफ
नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। इंडोक्राइन ग्लैंड, ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है रिलीज हार्मोन्स इन ब्लड स्ट्रीम, हमारी रक्त धाराओं में हार्मोन को रिलीज करती है रीच पार्टिकुलर बॉडी पार्ट, ताकि वो एक विशेष शरीर के अंग पर पहुंच सके, जिसे टारगेट साइट कहते हैं। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड, इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है टू द हार्मोन, हार्मोन को यहाँ तक पहुंचाना। देयर आर मेनी इंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पर बहुत सी इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड जिन्हें कह सकते हैं इन द बॉडी, हमारी शरीर में। द टेस्टिस, जो टेस्टिस आती है एंड ओवरी सीक्रेट सेक्स हार्मोन, जो टेस्टिस और ओवरी आती हैं सेक्स हार्मोन को भी रिलीज करती हैं, सेक्रेट करती हैं। यू हैव जस्ट लर्न, जो आपने सीखा, दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ये सब रिलीज होते हैं। फादर आगे क्या होता है, द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर कंट्रोल द हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होते हैं। द पिट्यूटरी सेक्रेट मेनी हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत से हार्मोन को सेक्रेट करता है। वन ऑफ व्हिच मेक ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म इन द टेस्टिस, जो ओवा बनाती है ओवरीज में और स्पर्म बनाती है टेस्टिस में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, इस सब का क्या कार्य होता है ये जानते हैं। एडोसेंट बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन द टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गमेट, तब वो एडोसेंट रिप्रोडक्शन तक पहुंच जाते हैं जब उनकी टेस्टिस रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म और ओवरीज गमेट, मतलब टेस्टिस और ओवरीज गमेट प्रोड्यूस करने लगते हैं। द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन, जो मैच्योरेशन की कैपेसिटी होती है, एंड प्रोडक्शन ऑफ गमेट, और जो प्रोडक्शन ऑफ गमेट होता है तब तक रहता है, ज़्यादा अधिक समय तक नहीं रहता मेल और फीमेल में। इन फीमेल्स, महिला में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज, जो रिप्रोडक्टिव का भाग होता है प्यूबर्टी की एज में सबसे कब तक रहता है 10 to 12 ईयर एज एंड जनरली लास्ट, और कब तक रहता है लगभग 45 से 50 साल तक। द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द onset ऑफ प्यूबर्टी, द ओवम मैच्योर्स, ओवम कब मैच्योर होता है एंड इज रिलीज बाय वन ओवरीज, 28 से 30 दिन के बीच में ये ओवा रिलीज करता रहता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के अंतर्गत द वॉल ऑफ यूटेरस, जो गर्भाशय की वॉल होती है, दीवारें होती हैं, बिकम्स थिक, मोटी होती हैं, सो आई रिसीव द एग को पाने के लिए। इन केस, इस केस में क्या होता है, फर्टिलाइज एंड बिगिन टू डेवलप, वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है एग और डेवलप होना शुरू हो जाता है। दिस रिजल्ट इज प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी का कारण बनता है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, लेकिन यदि अगर फर्टिलाइजेशन अकर नहीं हुआ, द रिलीज एग, तो ये जो रिलीज किया गया एग है एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, ये उसकी लाइनिंग जो होती है, थिकन लाइन, पतली मोटी लाइन होती है यूटेरस की, उस पर टकराता है विद इट्स ब्लड वेसल आर सेड ऑफ, और इसकी जो रक्त वाहिकाएं हैं वो फट जाती हैं। दिस केस ब्लीडिंग, और इससे खून निकलने लगता है इन वुमेन व्हिच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, इस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, ये 28 से 30 दिन के अंदर आता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज में ये पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। इट इज टर्म मेनार्क, इसे मेनार्क कहा गया है। एट 45 to 50 ईयर ऑफ द एज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, 45 से 50 साल के बाद ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बंद हो जाती है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्मिनेट मेनोपॉज, इसे मेनोपॉज कहते हैं। इनिशियली इसी प्रकार मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेगुलर, रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर होता है। इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर, ये रेगुलर होने के लिए कुछ समय का वेट करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय हार्मोन, ये भी हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द साइकिल इंक्लूड, ये जो साइकिल है मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग, इस एग के मैच्योरेशन की, इस रिलीज, इसके रिलीज होने की, थिकिंग ऑफ यूटेराइन, यूटेरस जो होता है उसके जो वाल है उसको थिक होने के लिए, एंड इट ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, ये टूट जाता है अगर प्रेगनेंसी अकर नहीं हुआ। इन केस, इस केस में क्या होता है, द एग इज फर्टिलाइज्ड, इट बिगन टू डिवाइड एंड देन गेट्स इम्बिबेड द यूटेरस ऑफ फर्दर डेवलपमेंट एज यू लर्न इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में आपने जिस प्रकार से पढ़ा कि जो एग होता है मैच्योर होता है, उसके बाद से यूटेरस में जाने लगता है ताकि वहाँ पर आगे का प्रोसेस कर सके, लेकिन अगर उसे वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता तो धीरे धीरे वो उसके वाल से टकराकर ब्लीडिंग का कारण बनता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन, कि किसी बेबी का, किसी बच्चे का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है कि वो लड़का या लड़की है। इनसाइड द फर्टिलाइज, फर्टिलाइज किया जो अंडा होता है, और जाइगोट, जाइगोट जो होता है, इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स, इससे ही बच्चे का पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल। द इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के कारण होता है। क्रोमोसोम्स क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। इन द फर्टिलाइज एग, जो फर्टिलाइज एग होता है उसके अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल, प्रत्येक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, प्रत्येक ह्यूमन बीइंग्स के पास 23 पेयर्स होते हैं इसके। इन द न्यूक्ली ऑफ द सेल, उनके सेल के न्यूक्ली में 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दिस सेक्स क्रोमोसोम, इसमें से 2 क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं जिसका नाम X एंड Y है। अब फीमेल हैज 2 X, फीमेल के पास 2 X क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन मेल के पास एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। द गमेट, एग एंड स्पर्म, जो गमेट होता है एग और स्पर्म, हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसमें केवल एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का। द अनफर्टिलाइज्ड एग, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, ऑलवेज हैज 1 X क्रोमोसोम, उसके पास केवल एक ही X क्रोमोसोम होता है। बट लेकिन स्पर्म आर 2 काइंड, लेकिन स्पर्म जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। वन काइंड है X क्रोमोसोम एंड अदर है Y क्रोमोसोम, एक के पास X क्रोमोसोम होता है और एक के पास Y क्रोमोसोम होता है। व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग X क्रोमोसोम, जब कोई स्पर्म X क्रोमोसोम को फर्टिलाइज कंटेन करता है, फर्टिलाइजेस द एग, और एग को फर्टिलाइज करता है। द जाइगोट वुड बी 2 X क्रोमोसोम एंड डेवलप अ फीमेल सेल, और जब दोनों X मिलते हैं तो एक फीमेल बच्चे का जन्म होता है। इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट Y, लेकिन अगर स्पर्म Y क्रोमोसोम को कंटेन किया है और X से फ्यूज हुआ है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वहाँ पर मेल चाइल्ड उत्पन्न होगा। नाउ यू नो, अब आप जान गए दैट द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबोर्न बेबी, जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ उसका सेक्स उसके पिताजी डिटरमाइन करेंगे, उसके भागीदार बनेंगे। द बिलीफ दैट द मदर रिस्पांसिबल ऑफ द हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ये पूरी तरह से गलत है कि अगर किसी बेबी जो है वो अगर फीमेल हुआ तो उसका जो
अगर कोई बेबी जो है फीमेल है तो उसका आरोप उसकी माँ पर लगाना पूरी तरह से गलत है। इट इज टोटली अनजस्टिफाइड, ये पूरी तरह से अनजस्टिफाइड है। हार्मोन्स अदर दैन सेक्स हार्मोन्स, हार्मोन्स कुछ होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम से अलग हैं। लुक एट फिगर 7.3, फिगर 7.3 को देखिए पुनः। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी स्टिमुलेटेड टेस्टिस, टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न, आपने सीखा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन, जो हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती है। पार्ट द पिट्यूटरी, पिट्यूटरी का एक भाग ही होता है द टेस्टिस एंड द ओवरी, जो टेस्टिस और ओवरी होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी सच एज थायराइड, एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ जैसे थायराइड और पैंक्रियाज और एड्रेनस जो होता है उसमें पाया जाता है। बुजो एंड पहली हैड वंस विजिटेड, बुजो और पहली अपने चाची के यहाँ गए थे। हु वाज डॉक्टर, जो एक डॉक्टर थी, एंड रिमेंबर्ड, और उन्हें याद था दैट अ बॉय नेम्ड काका, एक लड़के का नाम काका था। इज अ वेरी बिग एंड बल्जिंग थ्रोट, उसके पास बड़ा गला था। डियर आंट, उनकी चाची ने उन्हें बताया, हैड टोल्ड द काका वाज सफरिंग फ्रॉम गोइट्री, वो एक गोइट्री से जूझ रहा था। अ डिसीज थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड का ही एक डिसीज था। काका थायराइड ग्लैंड, काका को जो थायराइड ग्लैंड था वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरॉक्साइन, वो थायरॉक्साइन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। डियर आंट आल्सो टोल्ड देम, उनकी आंट ने उन्हें यह भी बताया, अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, उनके जो अंकल थे डायबिटीज से बहुत परेशान थे। बिकॉज पेनक्रियाज वाज नॉट प्रोड्यूसिंग हार्मोन इंसुलिन, क्योंकि उनका जो पेनक्रियाज था वो एक हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा था जिसका नाम इंसुलिन है। इन सफिशिएंट क्वांटिटी, उचित मात्रा में। बुजो एंड पहली देन आस्क, बुजो और पहली ने पूछा अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। विच आर आल्सो सोन, जो दिखाया गया चार्ट हंग, जो चार्ट टांगा गया ऑन द वॉल हर क्लिनिक, उनकी क्लिनिक पर। द आंट टोल्ड देम, उनकी आंट ने उन्हें बताया, एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन, ये भी एक प्रकार का हार्मोन सीक्रेट करता है विच मेंटेन द करेक्ट साल्ट बैलेंस, जो साल्ट के बैलेंस को कंट्रोल करता है इन द ब्लड, हमारे रक्त में। एड्रेनस आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रेनलिन, ये जो एड्रेनस होता है एड्रेनलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस, जो हमारा स्ट्रेस होता है इसे मैनेज करने में हेल्प करता है। इज वेरी एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरीड, या हमें गुस्सा या शर्मिंदा चिंतित होने में सहायता, मतलब चिंतित होने को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। थायराइड एंड एड्रेनस सीक्रेट देयर हार्मोन्स, ये अपने अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। रिसीव ऑर्डर टू पिट्यूटरी ग्लैंड, जब पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑर्डर मिलता है इट्स हार्मोन, इसके हार्मोन्स को। पिट्यूटरी आल्सो सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन को भी सीक्रेट करता है, जो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ पर्सन के नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोल हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स, किस प्रकार से हार्मोन्स का रोल जो है इंसेक्ट और फ्रॉग में होता है, ये चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। यू हैव ऑलरेडी लर्न, आपने पहले ही सीखा हुआ है अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, किस प्रकार से फ्रॉग की लाइफ साइकिल होती है। द टैडपोल पैसेज थ्रू द सर्टेन स्टेज, जो टैडपोल है कुछ स्टेज से गुजरता है बिकम अ फ्रॉग, फ्रॉग बनने के लिए। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, जो मेटामॉर्फोसिस होता है इंसेक्ट में कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन, इंसेक्ट हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इन अ फ्रॉग, एक मेढक में, इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्साइन, थायरॉक्साइन के द्वारा मेढक में कंट्रोल होता है। द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड, उसे थायराइड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। थायरॉक्साइन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर, जब वाटर में आयोडीन प्रेजेंट रहता है तब इसका प्रोडक्शन होता है। इफ द वाटर इन विच टैडपोल आर ग्रोन डज नॉट सर्टेन सफिशिएंट ऑफ आयोडीन, अगर जिसमें टैडपोल जन्म लेता है उसमें भरपूर मात्रा में आयोडीन नहीं है, द टैडपोल कैन नॉट बिकम एडल्ट, तो जो टैडपोल रहेंगे मेढक के बच्चे रहेंगे मेढक नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द फिजिकल एंड मेंटल वेल-बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज इंडिविजुअल हेल्थ, प्रत्येक इंडिविजुअल का फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो होता है उसका अच्छा हो, यही इंडिविजुअल का हेल्थ कहलाता है। टू कीप द बॉडी हेल्दी, शरीर को स्वस्थ रखो, एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक ह्यूमन बीइंग का एट एनी एज, चाहे किसी उम्र का हो, नीड्स टू हैव बैलेंस डाइट, उसे बैलेंस डाइट, उचित आहार का सेवन करना की आवश्यकता है। द पर्सन मस्ट आल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडुकेट फिजिकल एक्सरसाइज, प्रत्येक व्यक्ति को पर्सनल हाइजीन करना चाहिए और उसे उचित मात्रा में फिजिकल शारीरिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। ड्यूरिंग एडोसेंस यौन अवस्था के दौरान, हाउएवर दिस बिकम इवन एसेंशियल, या बहुत अधिक होता है एज बॉडी इज ग्रोइंग, जब हमारी शरीर बढ़ रही होती है। न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ एडोलेसेंस, जो न्यूट्रिशनल लाता है उसे एडोलेसेंट को बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। एडोलेसेंस एज, यौन अवस्था की स्टेज में आप रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारी तेजी से हमारी बॉडी का हमारा बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। हेंस द डाइट फॉर एन एडोलेसेंट, इसलिए जो एडोलेसेंट की डाइट होती है टू बी केयरफुली प्लान, उसे बहुत ध्यानपूर्वक प्लान किया गया है। यू हैव ऑलरेडी लर्न, आपने सीखा हुआ बैलेंस डाइट के बारे में। रिकॉल, अब इसे पुनः याद करिए। बैलेंस डाइट मीन द मील्स इंक्लूड प्रोटीन, ऐसे मील्स जिसमें प्रोटीन की मात्रा उपयुक्त हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन की मात्रा भी उपयुक्त हो प्रोपोर्शन के हिसाब से। आवर इंडियन मील रोटी राइस, हमारी जो भारतीय खाना है क्या है, रोटी है, चावल है, दाल है और सब्जियां हैं। इज अ बैलेंस्ड मील, ये एक बैलेंस मील है, उचित आहार है। मिल्क इज अ बैलेंस्ड फूड, दूध जो है वो भी अपने आप में ही एक बैलेंस फूड है। फ्रूट आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, भोजन भी हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फॉर इन्फेंट मदर्स मिल्क प्रोवाइड नरिशमेंट दैट दे नीड, जो उनको आवश्यकता होती है वही मदर्स मिल्क भी प्रोवाइड कराता है। आयरन बिल्ड ब्लड, आयरन जो होता है जिसे लौह कहते हैं, हमारे शरीर में खून बनाता है। आयरन रिच फूड, लीफी वेजिटेबल, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी आर फॉर एडोलेसेंट, ये सब एडोलेसेंट के लिए बहुत आवश्यक है। चेक आइटम लंच एंड डिनर योर मील, अपने लंच और डिनर की मील को अवश्य जांचिए। इज द मील बैलेंस और न्यूट्रियस, क्या आपकी जो मील है बैलेंस है और न्यूट्रियस है। डज इट इंक्लूड सीरियल, क्या अनाज अपने अंदर कंटेंट करके रखिए, जैसे मिल्क, मीट, नट्स, पल्स विच प्रोवाइड प्रोटीन ग्रोथ, आल्सो इंक्लूड फैट एंड शुगर टू गिव एनर्जी। व्हाट अबाउट फ्रूट एंड वेजिटेबल विथ प्रोटेक्टिव फूड्स, चिप्स एंड पैक्ड टिन्ड स्नैक्स थ्रो वेरी टेस्टी, शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील, दे डू नॉट एडुकेट न्यूट्रिशनल वैल्यू, हमें चिप्स और पैक्ड टिन स्नैक्स नहीं खाने चाहिए। ये स्वादिष्ट तो होते हैं लेकिन रेगुलर मील के रूप में इन्हें अपना आहार नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये बहुत हाइजीनिक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पर्सनल हाइजीन। एवरी
एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस अ डे। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में एक बार जरूर नहाना चाहिए। इट मोर नेसेसरी है, बहुत अधिक जरूरी है टीनेजर के लिए बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट ग्लैंड सम टाइम मेक्स बॉडी स्मेली। क्योंकि ये जो इसके अंदर से जो स्वीट निकलता है, हमारे अंदर से स्वीट निकलता है, पसीना निकलता है, उससे क्या होता है कि हमारे शरीर बहुत बुरी तरह बदबू देती है। ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। बॉडी का हर पार्ट को ध्यानपूर्वक सही से साफ सफाई से उसे प्रतिदिन धोना चाहिए। इफ क्लीननेस इज मेंटेन्ड, अगर क्लीननेस साफ सफाई मेंटेन रहेगी, देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरिया इन्फेक्शन। अगर क्लीननेस रहेगी, अगर हमारे शरीर जो है अस्वच्छ रहेगी, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। लड़कियों को मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान बहुत अधिक साफ सफाई रखनी चाहिए। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रिपेयर वन सेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यूज सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करना चाहिए या क्लीन होममेड पैड का। चेंज पैड्स आफ्टर 4 to 5 आवर पैड पर द रिक्वायरमेंट। जरूरत के हिसाब से 4 से 5 घंटे में उसे बदल देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिजिकल एक्सरसाइज। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर। ताजी हवा में चलना और खेलने से क्या होता है, हमारी शरीर फिट और हेल्दी रहती है। ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। उन्हें आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए और टहलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा से नो टू ड्रग्स। हमें ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए। एडोलेसेंस पीरियड में, एडोलेसेंस पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी ऑफ द बॉडी माइंड विच इज नॉर्मल पार्ट ग्रोइंग अप। इसमें सभी प्रकार के पार्ट ग्रो होते हैं। सो डू नॉट फील कंफ्यूज, इसलिए कंफ्यूज और इनसिक्योर नहीं महसूस करना चाहिए। इफ एनीबॉडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ टू टेक सम ड्रग, अगर आप कोई कह रहा है अगर आप ड्रग्स लेंगे तो आपको आराम मिलेगा, जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। हमें ऐसी अनलेस प्रिस्क्राइब नहीं चाहिए। ड्रग्स आर एडिक्टिव। जो ड्रग्स यू टेक देम वंस, अगर आप ड्रग्स को एक बार लेंगे यू फील लाइक, आपको ऐसा लगेगा कि आपको उसे अगेन और अगेन बार बार लेना चाहिए। दे हार्म्स द बॉडी, वे हमारे शरीर को चोट पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। लॉन्ग रन, इन लंबी दौड़ में दे रियून, वे बर्बाद कर देते हैं हेल्थ, हमारी हेल्थ को एंड हैप्पीनेस, हमारी खुशियों को। यू मस्ट हैव हियर्ड, आपने सुना होगा एड्स के बारे में, विच केज्ड बाय डेंजरस वायरस HIV। दिस वायरस कैन पास टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द शेयरिंग्स यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। अगर इंजेक्टिंग ड्रग्स के द्वारा ये फैल सकता है। इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड, ये तब भी फैल सकता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क, अपनी माँ के दूध से। द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड, ये वायरस ऐसा है, ये ट्रांसमिट हो सकता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। इन्हीं टॉपिकों के साथ ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।